नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो लोकसभा चुनाव के बाद महंगा हो जाएगा मोबाइल रिचार्ज, दूरसंचार कंपनियों ने कर ली है पूरी तैयारी, बता दिया है कितना बढ़ेंगे पैसे। लोकसभा चुनाव के बाद देश के करोड़ों लोग जो है अपनी जेब ढीले करने के लिए तैयार है, क्योंकि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाने की तैयारी जो है पूरी कर ली है। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव के बाद मोबाइल रिचार्ज करना महंगा हो जाएगा। कंपनियों ने इसके लिए तैयारी जो है पूरी कर ली है और ये भी तय कर लिया है कि यहाँ पर इस बार कितने पैसे बढ़ाए जाएंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव के बाद दूरसंचार उद्योग में 15 से 17% शुल्क में बढ़ोतरी का अनुमान है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। वही 4 जून को मतगणना की जाएगी। वह एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की इस रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र में शुल्क वृद्धि काफी दिनों से पेंडिंग है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद इसमें बढ़ोतरी तय है। इसका सबसे ज्यादा लाभ जो है एयरटेल को होगा, यानी भारतीय एयरटेल को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वह रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि चुनाव के बाद उद्योग को जो है 15 से 17% शुल्क बढ़ोतरी जो है उद्योग यहाँ पर करेगा। आखिरी बार दिसंबर 2021 में शुल्क में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। इसका मतलब यह है कि करीब 3 साल बाद टैरिफ में बढ़ोतरी होगी। वह 17% की बढ़ोतरी का मतलब अगर आप 300 का रिचार्ज अभी कराते हैं तो आपको 351 रुपये का जो है वो रिचार्ज अब आपको कराना पड़ेगा, यानी पैसे जो है 51 रुपये ज़्यादा जो है आपको देने पड़ेंगे। वही एयरटेल ने दूसरी बार यहाँ पर एयरटेल की जो भारत की दूसरी बड़ी सबसे दूरसंचार कंपनी है एयरटेल, उसने प्रति ग्राहक औसत कमाई यानी ARPU जो है उसका खाका पेश करते हैं ब्रोकरेज नोट में कहा कि कंपनी मौजूदा ARPU 208 से 286 जो है वो 2026-27 तक करने का यहाँ पर उन्होंने बात कही है। 2026-27 यानी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक जो है 286 तक पहुँचाने की बात यहाँ पर कही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार बांट रही है संपत्ति कार्ड, अब बिना झंझट के मिलेंगे लोन, जमीन की खरीद बिक्री भी होगी आसान। सरकार जो है यहाँ पर संपत्ति कार्ड यानी हालांकि इससे मिलती जुलती जो है एक यहाँ पर स्कीम जो है लेकर आने वाली। दरअसल पूरी बात क्या है तो बता दें आपको कि सरकार ने उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजना लेकर जो है योजना लाकर जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलती है। अब इसी के तहत एक नई योजना भी इसमें शामिल हो गई है। ये योजना है स्वामित्व योजना। सरकार इसे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रही है। भारत के गाँव में एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो आबादी वाला इलाका कहा जाता है। ये वो जमीन है जिसका स्वामित्व कागजात मालिकों के पास नहीं होते। वही पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है अपना मानकर हक यहाँ पर जताता है। ऐसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए काफ़ी झगड़े भी होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अलग अलग राज्यों में ऐसी आबादी इलाके में पड़ने वाली ज़मीन का ना तो कोई कभी सर्वे कराया गया, ना ही इसके लीगल कागज़ तैयार करने की कोई पहल की गई है। वह राज्यों को इस ज़मीन पर बने घरों का प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो नहीं मिलता है। हालांकि इससे मिलती जुलती एक पहल जो है उड़ीसा, तमिलनाडु सरकार ने भी शुरू की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी कोशिश अब तक नहीं हुई है। ऐसी ज़मीन पर बने घरों का मालिकाना हक के लिए भारत सरकार की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है, दरअसल जिसे स्वामित्व स्कीम का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत घर मालिकों को सर्वे के बाद संपत्ति कार्ड दिया जा रहा है। अब लाभार्थियों के पास अपने घरों का मालिक होने का कानूनी दस्तावेज होगा। वही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना को भारत के गाँवों के लिए एक ऐतिहासिक कदम जो है वो बताया है। तो अब जो संपत्ति कार्ड मिलने से लोगों को यहाँ पर लोग जो ऐसे दिखाकर बैंक से कर्ज ले सकेंगे। वही राज्य सरकार चाहे तो उन इलाकों में सर्कल रेट तय कर सकती है। जमीन की खरीद और बिक्री आसानी से हो जाएगी। इससे सरकार को राजस्व का फायदा होगा। इसका इस्तेमाल जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायतों की ओर से जितना प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाना चाहिए उसका केवल 19% ही वसूला जाता है। ये आंकड़े साल 2020 के आसपास के है। अब इस योजना के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि टैक्स में भी इजाफा होगा। हरियाणा, कर्नाटक, MP और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 1 लाख लाभार्थियों के घर के कागजात सौंपकर इस योजना की शुरुआत जो है अब तक कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखिए, बड़ी खबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है जबरदस्त स्कीम। अब घर बैठे मिलेंगे आपको पैसे, बैंक में जाने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अगर आपको भी घर बैठे कैश की ज़रूरत है तो आप घर बैठे से बाहर आपको नहीं जा सकते। अब आपके कैश के लिए जो आप पड़ोसी से लेंगे या फिर UPI के जरिए भुगतान करने की सोचेंगे, लेकिन अब UPI काम नहीं आ रहा है। आप
पड़ोस के पास कैश जो है नहीं है तो आप क्या करेंगे। दरअसल इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक स्कीम के बारे में बताएंगे। स्कीम को आधार एटीएम यहाँ पर स्कीम कहा गया है। इसमें आपको कैश विड्रॉ करने के लिए बैंक या फिर एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं हो, घर बैठे ही आपको पैसे जो है मिल जाएंगे, यानी कैश पेमेंट आपको मिल जाएगा। दरअसल कैश पैसे जो है वो आपको मिल जाएंगे। दरअसल आधार एटीएम एक तरह का एटीएम ही है, इसमें आपको घर बैठे कैश निकलने की सुविधा दी जाती है। आधार एटीएम आधार इनबिल्ट पेमेंट सर्विस यानी AEPS है। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आपको बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। जब बैंक अकाउंट होल्डर्स का बायोमेट्रिक KYC हो जाता है तो उन्हें आधार एटीएम का लाभ मिलता है। आधार एटीएम में अकाउंट होल्डर्स को कैश विड्रॉल बैलेंस और कैश विड्रॉल यानी मनी स्टेटमेंट का लाभ मिलता है। इसके अलावा आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र का लाभ भी मिलता है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये सर्विस शुरू की है कि आप आधार के बैठे जो है आधार के लिए बताओ आपका जो आधार है उससे ही आप पैसे जो है निकलवा सकते हैं, इससे कैश जो है निकाल सकते हैं। वैसे में कोई भी चार्ज जो आपको नहीं देना होगा, लेकिन डोर स्टेप सर्विस के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। आधार एटीएम की सर्विस पाने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको डोर स्टेप का विकल्प सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड जैसे जानकारी आपको भरनी होगी। आप आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करें। उसके थोड़ी देर बाद में पोस्टमैन आपके घर आकर आपको जो है वो कैश देगा।